अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप रेगुलर आओ जी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग बहुत सारी इकट्ठी होती है, फिर मैं सेंड नहीं कर पाता जी उनको, मुझे टाइम नहीं मिल पाता कई बार। तो आप लोग रेगुलर आओ जी, ताकि आपको मिस ना करनी पड़े क्लास। आप देखो जरा आगे के बारे में। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया भाई, कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे, अगर हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होंगे ऐसे करके और ऐसे करके, तो कौन सा पॉइंट पोल होगा, कैसे क्या होगा, कौन सा एयर कौन सा डेंसर होगा। अब इसमें हम करेंगे दो केस। पहला केस, पहला केस होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इन द रेयर, और दूसरा केस होगा जी व्हेन ऑब्जेक्ट इन द डेंसर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। हम दो केस करने वाले हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इन द रेयर एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इन द डेंसर। अब देखो जी, इसमें कुल मिला के केस बनते हैं। जैसे ये पहला केस है, पहला पार्ट, ध्यान सुनना मेरी बात, क्योंकि तो पॉइंट लिखवाने खाली बता रहा हूं। जैसे पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट के बनेंगे तीन केस। जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट मान लो यहां पे उठा के रख दिया सपोज करो, और ये हमारे पास कन्वेक्स सरफेस है, तो इसके तीन पार्ट बनेंगे। तीन पार्ट क्या बनेंगे कि ऑब्जेक्ट तो यहीं पे रहेगा, पहले पार्ट में इमेज बनाएंगे रियल इसी केस में भी, दूसरे केस में इसी केस में इमेज बनाएंगे वर्चुअल। फिर ये तो कन्वेक्स के हो गए, ये तो कन्वेक्स के हो गए। जब मैं कनकेव में करूंगा, कनकेव में, तो कनकेव में क्या होता है कि एक ही इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, तो इसमें फिर मैं वर्चुअल के लिए एक केस बनेगा। तो कुल मिला के पहले हम लोग क्या करेंगे, मेन केस हमारा ये वाला रहेगा, दिस इज द मेन केस। और इस मेन केस में दो सरफेसेस यूज करेंगे, एक ये वाला एक ये वाला। टोटल मिला के सब केस बनेंगे तीन। कन्वेक्स में बनेंगे दो केस और कनकेव में बनेगा एक केस, तो टोटल केस कितने बनेंगे? तीन। तो जो टोटल केस बनेंगे वो तीन बनेंगे जी। कितने बनेंगे अभी? जो टोटल केस बनेंगे कितने बनेंगे अभी? तीन। क्या सभी को बाकी को बात समझ आ रही है अभी सभी को? यस सर। ठीक है जी। ये जो तीन केस बनेंगे किसके बनेंगे? जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखेंगे? रेयर। ऑब्जेक्ट को रेयर में। तो ऑब्जेक्ट को जब रेयर में रखेंगे तो तीन केस बनने वाले हैं। दो किस में बनेंगे? कन्वेक्स। और एक किस में बनेगा? कनकेव। और मैं कितने कराऊंगा अभी? इसका एक केस, एक केस में इसका कराऊंगा जी। जैसे इसमें तीन केस बनेंगे ना, इसमें भी तीन केस बनेंगे। टोटल केस कितने हो गए? 6। पर मैं क्या करूंगा जी, एक केस इसका कराऊंगा, एक केस इसका कराऊंगा। मैं कितने केस कराऊंगा जी? दो। तरीका सेम रहेगा, फार्मूला सेम आता है। ध्यान सुनना मेरी बात जी, मैं क्यों कैसा करूंगा। तरीका सेम रहेगा, फार्मूला सेम आएगा। तो मैं आपको डायग्राम थोड़ा सा बता दूंगा, डायग्राम कैसे बनना है। आपने फार्मूला खुद ही ट्राई करना है। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है भाई? क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यस। हाँ सर। चलिए, मैं पहला केस करने वाला हूं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो पहला ही केस करूंगा। मेन केस हमारा है व्हेन ऑब्जेक्ट इन रियर है, ये हमारा मेन केस है। पहला सब केस जो मैं करने वाला हूं, कन्वेक्स सरफेस के लिए करने वाला हूं मैं। तो मैं कन्वेक्स सरफेस के लिए करने वाला हूं, और मैं इमेज बनाऊंगा रियल। वैसे इसमें इमेज वर्चुअल भी बनती है, उसका मैं को तरीका बता दूंगा जी, डायग्राम बना के देख लेना। और एक होता कनकेव के लिए, उसमें इमेज वर्चुअल ही बनती है जी। तीनों केस में फार्मूला सेम आएगा जी, मेथड भी सेम रहेगा, फार्मूला भी सेम आएगा जी। तो इसलिए जब भी मैं आपके सामने जो केस करने वाला हूं, ये वाला केस करने वाला हूं जी, व्हेन ऑब्जेक्ट इन रेयर, और मैं करने वाला हूं ये वाला केस। सबको मेरी बात समझ आ रही है भैया? सबको पॉइंट क्लियर है भाई? ये दोनों केस तुम्हारे होमवर्क करेंगे। आवाज नहीं आ रही? जल्दी बोलो फटाफट से। यस सर। चलो जी, अब देखो कैसे करते हैं, तो ध्यान समझना कैसे केस करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि मैं मेन केस ये, इसका पहला सब केस ये कराऊंगा, बस बाकी दोनों खुद करने हैं।
डायग्राम आप देख ले, ट्राई कर लेना, सिंपल से होते बन जाएंगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है जी। तीनों केस में फॉर्मूला सेम आएगा, इसलिए मैं केस कर रहा हूँ, ध्यान सुनना, बोर्ड पर ध्यान देना। तो मैं कौन सा सर्विस यूज करने वाला हूँ, मैं कौन सा सर्विस, कन्वेक्स। आवाज नहीं आ रही किसी की? कन्वेक्स। कन्वेक्स। और मैं इमेज कैसे बनाने वाला हूँ, इमेज रियल। रियल, रियल। इमेज में रियल बनाने वाला हूँ। सब लोग ध्यान देगा ना बोर्ड पे भी। ऑब्जेक्ट कैसे लेते हैं हमेशा, ये रही पोल, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे इसमें हमेशा, इसमें हमेशा ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में लेंगे। लेफ्ट में तो ले लेंगे, छोड़ो उसको जी, मैंने क्या लिखाया था आपको, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज। तो ऑब्जेक्ट हो जी पॉइंट साइज। और जहां आपने कन्वेंशन लिखी था, कन्वेंशन तो आप एक कन्वेंशन और लिख दो कि ऑल द एंगल्स आर स्मॉल। जहां आपने कन्वेंशन लिखी थी ना, वहां पे एक चीज लिख दो कि ऑल द एंगल्स आर स्मॉल, ऑल द एंगल्स आर स्मॉल। दैट मीन्स हम जितनी भी रेज रहेंगे ना, वो सारी पैरेक्सियल रेज होंगी। पैरेक्सियल रेज समझते हो ना, पैरेक्सियल जिसमें एंगल छोटा बनता है। तो कन्वेंशन में एक पॉइंट Yes. लिख देना कि ऑल द रेज, ऑल द एंगल्स आर स्मॉल, मतलब ये यूज द ओनली पैरेक्सियल रेज। हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज यूज करने वाले हैं। अच्छा एक बताओ, इस सरफेस का रेडियस किस साइड होगा, सेंटर किस साइड होगा, सेंटर सॉरी, इस सरफेस का राइट सेंटर साइड। राइट साइड में होगा। तो ये मैंने इसका सेंटर मान लिया जी सी। अब सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए अगले कुछ मिनटों के लिए जी। नोट बाद में करना, पहले समझ लेना ये बात सब लोग। कोई समझोगे तो बाकी केस कर पाओगे ना, नोट करते रहे तो बाकी केस नहीं कर पाओगे तुम लोग भी, क्योंकि मैं केस एक ही कराने वाला हूँ। तो सबका ध्यान अगले कुछ मिनटों के लिए बोर्ड पे, स्क्रीन पे होना चाहिए जी। नोट बाद में आराम से कर लेंगे जी, आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए। मान लो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे पड़ रही है ऐसे करके जी। अब लाइट रे कहाँ जा रही है, रियर से डेंसर, डेंसर से रियर, रियल से आंसर। रियर रेयर से से डेंसर। डेंसर। तो अगर लाइट रे रियर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ बेंड करेगी, अगर लाइट रे रियर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ बेंड करेगी, टू बोलो भाई। अगर लाइट रे टुवर्ड्स रियर से डेंसर में जाएगी तो कहाँ बेंड करेगी, टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस। टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल। टुवर्ड्स। अच्छा अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल करेगी तो नॉर्मल कहाँ से बनाए, नॉर्मल, नॉर्मल कहाँ से ले, नॉर्मल। परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो क्या नॉर्मल ऐसे करके, ऐसे करके, ये नॉर्मल है क्या, ये नॉर्मल जो मैंने बनाया क्या ये नॉर्मल है, आवाज नहीं आ रही, यस सर। ये नॉर्मल नहीं है जी। ये नॉर्मल तब होता है जब सरफेस हमारे पास ऐसे करके होता है जी, ऐसे ऐसे होता तो नॉर्मल ऐसे होता है ना, ये थोड़ा नॉर्मल है। किसी भी स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है, किसी भी स्फीयर का नॉर्मल क्या होता है, जो उसके सेंटर से पास करता है। तो जो रेडियस होता है ना, जो उसकी सेंटर से पास करती नहीं, तो इसका नॉर्मल Yes, बनेगा sir. जी ऐसे करके, ध्यान सुनना, दिस इज द नॉर्मल, ये बनेगा इसका नॉर्मल जी, दैट इज द नॉर्मल। क्या नॉर्मल दिखा सभी को, यस सर। तो इसका नॉर्मल बनेगा जी ऐसे करके, यूं करके जी, एक मिनट रुको जी। तो इसका जो नॉर्मल बनेगा वो ऐसे करके बनेगा जी, दैट इज द नॉर्मल। क्या सभी को पॉइंट क्लियर है भाई, यस सर। आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की? तो जो भी यस सर। सेंटर से लाइन होगी वो नॉर्मल है। अच्छा इस एंगल को क्या बोलेगी, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे कहाँ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल। टुवर्ड्स नॉर्मल। और लाइट रे अगर नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होती तो लाइट रे कैसे आती, अगर लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं होती तो नॉर्मल लाइट रे ऐसे आती है ना, ऐसे करके, यस सर। लेकिन बेंड होगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल ऐसे बेंड होनी चाहिए नीचे की तरफ, यस सर। तो लाइट रे बेंड हो जाएगी जी। अब ये कैसे दिखा रहा हूँ देखो मैं, तो लाइट रे बेंड हो जाएगी ऐसे करके जी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जहां जाके मीट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस वहां बन जाएगी इमेज। क्या सभी को बात सुना रही है? ये बन गई जी, ये तो एक लाइट रे ऐसे करके आगे जी। अच्छा एक लाइट रे सीधी ले लो बिल्कुल ऐसे करके जी, क्योंकि कम इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे चाहिए ना। एक लाइट रे ऐसे लो जिसका आई भी 0 होगा, आर भी 0 होगा। क्या दिख रहा है सभी को, क्या सभी को दिखा भी कि दूसरी लाइट रे मैंने यहां से ली है जिसका आई भी 0 होगा, आर भी 0 होगा।
जो सेंटर से होके जाएगी अलॉन्ग द रेडियस ऐसे करके, इसका आई भी 0 आर भी 0, और जहां जाके दोनों मिल जाएंगी वहां पर बन जाएगी इमेज। क्या सभी को डायग्राम क्लियर है? पहले बताओ एक बार, क्या सभी को डायग्राम क्लियर है भाई? विदाउट इस डायग्राम में किसी भी स्टूडेंट को, एनी स्टूडेंट एनी डाउट? सर नॉर्मल का एक और बार बता दो। नॉर्मल देखो हर्षिता जी, क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी स्फीयर में या किसी सर्कल में उसके सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो लाइन कहां से लोगे? नॉर्मल की लाइन कहां से लोगे? अगर आपके पास ऐसे करके मान लो एक स्फीयर है या सर्कल है और आपसे बोले कि सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो सरफेस पे परपेंडिकुलर क्या होता है? उसका रेडियस, उसका रेडियस सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, अपने साथ पड़ा हुआ। तो जब भी हम एंगल देखेंगे तो यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके, यस ऐसे सर। ऐसे करके, तो एंगल 90 का बनता है उस वाले पॉइंट से भी, ठीक है जी। तो जब भी आपके पास सरफेस कर्ड होगा ना, तो उसका नॉर्मल हमेशा उसके सेंटर से आएगा जी। क्या बात सुना रही है हर्षिता जी आपको? यस सर। बाकी लोगों को पॉइंट क्लियर है अभी? Yes, sir. सबको डायग्राम क्लियर है? अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा डायग्राम, जिसको डाउट हो मेरे से पूछ ले एक बार अभी, एक चीज पूछनी है जल्दी पूछो फटाफट। सर, ये तो पैरेलल जानी चाहिए थी रिफ्रैक्टेड रे। किसने बोला? सर ये नॉर्मल से थोड़ा सा बैंड हो जाती तो सर ये पैरेलल हो जाती ना। हाँ हो सकता था कि ऐसे पैरेलल भी है, मैंने कब मना किया? तो सर क्या करेंगे? मैं कब मना कर रहा हूँ? पैरेलल पैरेलल भी हो सकती है और मिल भी सकती है, दोनों काम हो सकते हैं जी। पर मैं इमेज कैसे बना रहा हूँ? पर मैं आपको जो केस करा रहा हूँ, कौन सा केस करा रहा हूँ? याद है मैंने कौन सा केस लिखा है जी कि इमेज में कैसे बनाऊंगा जी? रियल। रियल, ठीक है भाई। तो इमेज रियल जो आपको नजर आएगी, तो ये इमेज आपको नजर आएगी नहीं आएगी भी? आएगी सर। बस इसीलिए वाला केस कर रहा हूँ। हो सकता है कि पैरेलल हो जाए इमेज। आई पॉइंट सिर्फ इमेज के लिए, आई क्या है? मतलब इमेज को आई पॉइंट इमेज को ही डिनोट रिप्रेजेंट करेगा कर ना रहा है, सिर्फ। represent, हाँ ये आई इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इमेज बन रही है। ओके सर। और किसी को भी डाउट भी इसमें? और ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो ध्यान से, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिखा सभी को आर? सबको आर दिखा गया? आवाज नहीं आ रही? फिर बाद में कंफ्यूजन होगी जी, अभी पूछ लो कुछ भी पॉइंट डाउट है तो उसको तो आपको फाले ड्राइव करने पड़ेंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगी। सबको रिफ्रैक्शन क्लियर है? अभी आर एंगल, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, उसके बीच में एंगल बनता है रिफ्रैक्शन का। सबको पॉइंट क्लियर है भी? ये जल्दी बोलो यस सर। बाकी लोगों को। यस सर। आगे बढ़े जी। इंदु जी, परिणीता जी, आपको कुछ पूछना है? शालू जी? नहीं सर। सर वो पिछली स्लाइड दिखा दो एक बार। पिछली स्लाइड में क्या था जी? पिछली स्लाइड में तो ये था जी कि हम पहला केस कर रहे हैं, मेन केस हमारा ये वाला जी, ये मेन केस है जी। सरफेस कन्वेक्स और मैं ये वाला केस कर रहा हूँ, ये दोनों केस आप लोगों ने करने हैं। फिर ये वाला, ये दोनों केस, कन्वेक्स का वर्चुअल और कनकेव का वर्चुअल आपने करना है, ठीक है भाई? नोट कर लिया तरंग जी? ओके सर। अब समझ Yes, आ गई sir. जी। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, देखो यहाँ से जी, और इसमें मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दी, डाल दी मैंने एक परपेंडिकुलर दी। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लो पॉइंट को M, दिस इज द पॉइंट M, और दिस इज द पॉइंट, सपोज करो हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, इसको चलो लेते हैं N, ठीक है जी। तो NM इज द परपेंडिकुलर। अच्छा, इस एंगल को मैंने अल्फा मान लिया जी, इस एंगल को मैंने बीटा मान लिया जी, इस एंगल को मैंने गामा मान लिया जी। इसका यूज करने वाले हैं। प्लीज नोट द डायग्राम फर्स्ट। डायग्राम बिल्कुल ध्यान से पूरा ढंग से बना लेना, और इस फार्मूले को मैं जल्दी से ड्राइव करता हूँ। सभी लोग इसको जल्दी से और डायग्राम पूरा नोट कर लो, उसके बाद फार्मूला ड्राइव कराऊंगा जी। तो एक बार समझ समझ के डायग्राम नोट कर लो जी, समझ समझ के जी, ताकि कोई पॉइंट छूटे ना, आपको हर बात समझ में आ जाएगी कि मैंने अभी तक क्या आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं।
हो गया नोट सभी का जी? डायग्राम तो इन्फॉर्म कर देना मुझे एक बार। सर एक बार जो एंगल आपने और ये परपेंडिकुलर बताया दोबारा बता दो एक बार। बड़े नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल कहाँ से ड्रॉ करोगे? सर ये कुछ कहते हैं इसे? किसे किसे? सर नॉर्मल ड्रॉ करा जो आपने एनएम। जो नॉर्मल ड्रॉ किया उसको बोलते हैं एनएम लाइन। बस बस, और बताओ, और दूसरा नाम है? कुछ नहीं सर, इतना बहुत है। चलो फिर ठीक है। और हो गए सभी का नोट भी डायग्राम ये? Yes, sir. सबका नोट हो गया ना? कुछ पूछना किसी ने डायग्राम के बारे में? एनी डाउट अबाउट द डायग्राम? अनु शर्मा जी, इंदु शीतल, नो सर क्लियर है। साइमा जी, साइमा जी पॉइंट क्लियर है? अनुभव जी, Yes, sir. नीतू जी, यस चलो ठीक है जी। Yes, sir. अब चलो देखो जी, अब देखो जी, हम फॉरवर्ड ड्राइव करना है। लाइट रे कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? Rear से denser. तो लाइट रे म्यू1 से म्यू2 में जा रही है, राइट? ये रेयर है, ये डेंसर है। हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, sir. अब देखो जी, पहले यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। व्हाट इज द स्नेल्स लॉ? इज म्यू1 इनटू में साइन आई, याद है क्या? यस सर। बराबर भी किसके? म्यू2 अपॉन साइन आर। अपॉन नहीं बेटा, इनटू में साइन आर। तो म्यू1 इनटू में साइन आई बराबर म्यू2 इनटू में साइन आर, यही फार्मूला था। आवाज नहीं आई किसी की भाई? यस सर। Yes, sir. इसका मतलब म्यू2 बाय म्यू1 किसके बराबर है? साइन आई बाय साइन आर। अब सुनना, एज द रेज आर पैरेक्सियल, पैरेक्सियल मींस all angles are small, all angles are small। हाँ ना बोलो भाई। Yes, sir. सारे एंगल अगर छोटे छोटे बनेंगे तो साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई, अप्रोक्स इक्वल्स टू टेन आई, एंड साइन आर अप्रोक्सी इक्वल्स टू आर, अप्रोक्स इक्वल्स टू टेन आर। ये कन्वेंशन हमारी हर उसमें रहेगी जो भी आप फॉरवर्ड ड्राइव करोगे, कि ऑल द रेज आर पैरेक्सियल्स, एंगल्स आर स्मॉल, sin I approx equals to I equals to tan I, in the same way sin R approx equals to R equals to tan R. That means mu2 by mu1 is equals to I by R। तो mu2 into में R, यस रन दो, म्यू2 बाय म्यू1 रन दो। अच्छा, आई को लिखेंगे टेन आई, आई को क्या लिखेंगे भी? आई को क्या लिखेंगे भी? Tan I. अच्छा, एक चीज और बता दो, इनको पुट करने से पहले एक पार्ट तो बता दो। अच्छा, एक बार ध्यान से ना सभी लोग, ज्योमेट्री लगाओ इस वाले ट्राइंगल में भी। एंगल आई किसका एक्सटीरियर एंगल है जी? अल्फा प्लस बीटा, गामा गामा। आई एंगल किसका एक्सटीरियर एंगल है? एक तो ये बन रहा है अल्फा से और एक बन रहा है गामा से, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब हुआ कि जो आई है वो बराबर हुआ अल्फा प्लस में गामा। ये पॉइंट सबको क्लियर है अभी? अभी इसका यूज नहीं करेंगे, अभी इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। चलो अभी देखो जरा एक बार, तो आई इज द एक्सटीरियर एंगल, तो अल्फा प्लस गामा, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, इन द सेम वे आर प्लस बीटा बराबर गामा और नॉट। देखो जरा, इस सबने देखना भी, ये हम लोग क्या पॉइंट यूज कर रहे हैं? द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ये आपने थ्योरम पढ़ी होगी सभी लोगों ने भी, पढ़ी ना सभी ने?
यस सर। तो इसी प्रकार से हमने पढ़ा कि अल्फा प्लस में गामा बराबर में आई होगा और आर प्लस बीटा बराबर में गामा होगा। तो आर क्या बन जाएगा, गामा माइनस बीटा। बनेगा नहीं बनेगा, आर बराबर गामा माइनस बीटा। यस और नो? यस सर। चलिए जी, अब देखो जी आगे। तो अब मैं इसके आगे देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, इसके आगे कहानी में यहाँ पे लिख रहा हूँ जी, ये सभी लोग एक बार जी। न्यू1 न्यू2 इनटू में जो आर हमारे पास है उसको उठा के मैं इधर ले आए जी, बराबर में म्यू1 इंटू में आई। अच्छा आर को क्या लिखेंगे, आर को बता आर गामा माइनस बीटा। गामा माइनस बीटा। और आई को क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस में अल्फा गामा। प्लस गामा। अब वही कन्वेंशन हमारी कि ऑल द रेज आर पेरेक्सियल्स, ऑल रेज आर पेरेक्सियल्स। इसके बाद एंड एंगल्स आर स्मॉल, एंड एंगल्स आर स्मॉल। तो अब लिखेंगे जी, अल्फा को लिखेंगे टेन अल्फा, बीटा को लिखेंगे टेन बीटा और गामा को लिखेंगे टेन गामा। तो मैं लिखूंगा ऐसे करके जी, म्यू2 इसको लिखूंगा जी टेन गामा, इसको लिखूंगा टेन बीटा, इसको लिखूंगा टेन अल्फा, इसको लिखूंगा टेन गामा, इसको लिखूंगा जी टेन गामा, टेन बीटा, इसको लिखूंगा जी टेन अल्फा और इसको लिखूंगा जी टेन गामा। एक बार सब लोग यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आगे करूंगा। मैं इसको रिमूव करूंगा इसलिए आप लोग नोट कर लो एक बार सभी लोग। सर ये tan कैसे आया है बता दो। एक बार जल्दी से नोट करो सभी लोग। और जो मैंने लिखा ना डेरिवेशन में वो मैं रिमूव कर दूंगा, डेरिवेशन में यहीं पे करूंगा सारी की सारी। जल्दी से नोट कर लो और जो भी पॉइंट आउट है पूछना है मेरे से क्या। तो गामा को टेन गामा, बीटा को टेन बीटा, अल्फा को टेन अल्फा और गामा को फिर टेन अल्फा। ये टेन अल्फा था ना, और ये टेन गामा होगा, ये टेन गामा, ये अल्फा, ये गामा, ये बीटा। ठीक है, नोट करते मुझे इन्फॉर्म कर देने सभी लोग। ठीक है, होगा किसी का नोट भी? यस सर। सबका नोट हो गया क्या? नो सर अभी नहीं हुआ। अब करो करो जल्दी करो, आज ही करना लेकिन नोट। ये ऑफर आज के लिए सीमित है बस। हो गया सर नोट। बाकी लोगों नोट हो गए क्या? इंदु, सिमरन, सैमा, शीतल, नीतू और अनुभव? नहीं सर 1 मिनट रुक जाओ। ओके जी, रुक जाएगी।
हो गया? Yes, sir. अब रिमूव कर दो पॉइंट भी, सबने नोट कर लिया तो जल्दी बताओ मुझे, कुछ पॉइंट मैं रिमूव करूंगा यहाँ से। सर ये tan क्यों लिखा है बता दो लास्ट में। ये इसलिए लिखा जी सारे एंगल स्मॉल है ना, जैसे गामा एंगल छोटा है, बीटा एंगल छोटा है, अल्फा है, और सारी रेस पैरेक्सियल है, तो अल्फा को tan अल्फा लिख सकते हैं, बीटा को tan बीटा लिख सकते हैं। ट्राइंगल से उनकी वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग। ओके सर। सबने नोट कर लिया भाई? ये जल्दी बोलो। परिणीता जी नोट कर लिया आपने? चलिए ठीक है जी, अब जो फालतू चीजें मैं रिमूव कर रहा हूँ जो मुझे चाहिए नहीं है। सब लोग ध्यान देना बोर्ड पे जी। अब फाइनली अब देखना सभी लोग बोर्ड पे एक बार जी, कि अब मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना है। देखो जी, सबसे पहली बात, म्यू2 इंटू में ये लिखा जी tan गामा, लिखा ना जी tan गामा। ये tan गामा लिखा जी tan गामा। आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही सभी को? जल्दी बोलो। यस सर। इस ट्रायंगल में तो tan गामा कितना हुआ? tan गामा इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में tan गामा कितना हुआ? मतलब tan गामा इन दिस ट्रायंगल nm upon nm अपॉन में nm अपॉन MC. में mc, यही होगा। यस सर। माइनस tan बीटा बताओ, tan बीटा tan बीटा tan बीटा, बीटा ये एंगल nm upon md mi nm nm अपॉन में mi नहीं mi बराबर में म्यू1 tan अल्फा बताओ, tan अल्फा nm अपॉन में nm upon mo या mo, om और tan गामा nm अपॉन में mc। cm। हाँ यस अच्छा सर। जी, अब देखो ध्यान से, सारे के सारे nm कट जाएंगे जी, कॉमन लेके nm 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 कट गए सारे जी। अब कहना जी, अब ये जो पी पॉइंट होता है ना, क्योंकि ये सरफेस हम बहुत लेस कर्व लेते हैं, लेस कर्व होता है, बहुत कम कर्व होता है ये, तो हम सारे लेंस खींच लेते हैं ना, तो लेस कर्व होता है। तो पी इज वेरी क्लोज टू एम, पी एम के बहुत क्लोज है, ठीक है जी। तो जो डिस्टेंस हमने एम से लिया वो पी से ले लेंगे, तो म्यू2 बताओ क्या लिखेंगे? म्यू2 1 बाय क्या बन जाएगा? ये एमसी को एम को पी से रिप्लेस कर दो, तो क्या बन जाएगा जी? पीसी pc माइनस 1 बाय क्या बन जाएगा? ये pi बराबर में म्यू1 1 बाय क्या बन जाएगा? ये पीओ po प्लस 1 बाय पीसी। क्या सभी को नजर आया अभी? यस सर। अब ध्यान सुनना आगे जरा एक बार। अब मैंने पीसी पीसी वाला अलग कर लिया, देखो जी आप, म्यू2 बाय पीसी, जो ये लिखा है म्यू2 बाय पीसी, और यहां से पीसी उठा के इधर ले आए जी, तो माइनस म्यू1 बाय पीसी। पीसी वाले अलग कर दिए मैंने जी, और बिना पीसी वाले मैंने अलग कर दिए जी। बिना पीसी वाले में कौन सा आएगा जी? म्यू2 बाय पीआई और प्लस में म्यू1 बाय पीओ। क्या सभी को समझाया मैंने क्या किया अभी? सभी को समझाया मैंने क्या किया भाई? मैंने ब्रैकेट Yes, ओपन sir. कर दी, पीसी पीसी वाले अलग कर लिए मैंने भाई। ये पीसी वाला इधर था, इस वाले पीसी को उठा के इधर ले आया, इधर ये प्लस का हो जाकर माइनस का हो जाएगा, देखो इधर। और जो ये पीआई था ना, पीआई को उठा के इधर ले गया, और उधर पीओ भी था। अब देखो जी, और अब मैं सारे डिस्टेंस लिख रहा हूँ, सारे डिस्टेंस को ध्यान से देखना, सारे डिस्टेंस। पीसी इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। पीसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। एंड पीआई इज कॉल्ड द इमेज डिस्टेंस वी। पीआई को बोलते हैं वी, इमेज डिस्टेंस। एंड पीओ को बोलते हैं यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव?
सारे डिस्टेंस पोल से लेने हैं, रे साइड जा रही है, तो आर कैसे लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव तो आर को लेंगे Positive. पॉजिटिव, बी को पॉजिटिव पॉजिटिव और यू को नेगेटिव नेगेटिव। चलो नेगेटिव। तो जी μ2 minus μ1 by PC and PC is the R positive, μ2 by PI, PI is the plus V, PI is the plus V, प्लस में μ1 अपॉन में PO is the plus U minus U, माइनस यू तो इधर का साइन चेंज Minus. करना पड़ेगा, तो माइनस यू एंड दैट इज द रिलेशन व्हेन लाइट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। जब लाइट रेयर से डेंसर जाती है, ये फार्मूला है, प्लीज नोट दैट। जो पॉइंट पूछना पूछो जल्दी से, 4-5 मिनट के अंदर चले और ध्यान से नोट कर लो। तो इस मीटिंग को रहेगी जी 5-6 मिनट रह गए जी, उसके बाद मीटिंग भी खत्म हो जाएगी, क्लास भी खत्म हो जाएगी। किसी ने कुछ पॉइंट पूछना ध्यान से पहले देख भी लो, नोट भी कर लो, और ज्यादा जल्दी करना स्क्रीनशॉट ले लो जी, तो समझ के हर चीज करनी है। और हर बार फार्मूला यही आएगा, जब भी लाइट रे कहां से कहां पर जाएगी, जब भी लाइट रे कहां से कहां पर जाएगी, रेयर टू डेंसर रियर टू डेंसर आएगी, फार्मूला यही है, μ2 minus μ1 by R बराबर μ2 by V minus μ1 by U, ऑलवेज द फार्मूला इज सेम। चाहे इमेज रियल बने, चाहे वर्चुअल बने, चाहे कनकेव से बने, चाहे कन्वेक्स से बने, कुछ भी हो जाए, जब भी लाइट रे रियर से डेंसर जाएगी, फार्मूला यही है जी, एक सीधा फार्मूला यही है जी, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है जी। चाहे हम ये रियल बना ले, चाहे वर्चुअल बना ले, चाहे कनकेव से वर्चुअल बना ले, चाहे कन्वेक्स से वर्चुअल बना ले, जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, ऑलवेज द रिलेशन इज सेम। और लेंस मेकर फार्मूला में यही रिलेशन काम आएंगे हमारे, इन्हीं से हमारा लेंस मेकर फार्मूला ड्राइव होगा जी। तो हमने कैसे कैसे फार्मूला ड्राइव किया है, पहले लेंस लगाओ, फिर एंगल को छोटा मान लो, फिर देख लो आई किसका एक्सटीरियर इंटीरियर है, आर किसका एक्सटीरियर इंटीरियर है, फिर अल्फा बीटा गामा आ जाएंगे, अल्फा को tan अल्फा, बीटा को tan बीटा, गामा को tan गामा ले लो। उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो पॉइंट हमारे m से होंगे उसको p से ले लो, और p से लेने के बाद आपने क्या करना है, जो रे के डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव ले लो, जो रे के अपोजिट होगा उसको नेगेटिव ले लो, एंड ऑलवेज यू गेट द सेम रिलेशन। इतना रट्टा मार लेना, बाकी हर बार फार्मूला सेम आएगा जी। कोई भी डायग्राम हो, कोई भी केस हो, हमेशा करना ही है जी, ऑलवेज। तो स्टेप्स का रट्टा मार लो कि पहले क्या करेंगे, स्लैश को लगाएंगे, फिर आई को आई लिख लेंगे, साइन आर को आर लिख लेंगे, फिर देख लेंगे कौन किसका एक्सटीरियर इंटीरियर है, फिर वो अल्फा बीटा गामा बन जाएगा, फिर tan अल्फा tan बीटा tan गामा कर लो, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज पुट कर दो ट्रायंगल लेके, फिर m को p से रिप्लेस कर दो, फिर सबकी वैल्यूज पुट कर दो, एंड ऑलवेज गेट द सेम रिलेशन इन ईच केस एंड एवरी केस। क्या सभी को पॉइंट्स क्लियर है भाई? कुछ पूछना पूछ लो मेरे से जी एक बार। एनी स्टूडेंट एनी डाउट? ये सभी को पॉइंट्स क्लियर है भाई? आवाज नहीं आ रही किसी की? सर यस सर। और कल आपकी जो क्लास होगी वो रात को क्लास लोगे जी, में कल आपकी क्लास में रात को लोगे लेट थोड़ी सी, तो कल आपकी जो 1 बजे वाली क्लास है मैं रात को ले रहा हूँ, तो रात को आप लोग 9 बजे फ्री हो? 9 बजे सभी लोग? यस सर। मैं घर पे नहीं हूँ, तो आप क्लास रिकॉर्ड कर लोगे कल का? वो रिकॉर्डिंग इतनी सारी होगी जी, So morning में सर परसों पेपर है, क्या कह रहे हो जी? सामी जी सर बोल रहे हो? मंडे को पेपर है। तो रात को क्लास लेनी, पूरा दिन खाली पड़ा जी, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, पूरा दिन पढ़ लो। सर 9:15 बजे ले लोगे? सवा नौ ले लूंगा। सर 10-15 मिनट ले लेना। ठीक है जी, सवा नौ क्लास लूंगा। कितने बजे है सर? कल रात को सवा 9 बजे। 9:15। 9:15 पे? ठीक है भाई, सबको क्लियर है टाइमिंग? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। तो कल रात को क्लास 1 बजे तो नहीं है? नहीं 1 बजे नहीं है, कल रात को सवा 9 बजे क्लास है। तो कल रात को सवा 9 बजे क्लास साइमा जी, और साइमा जी क्लास में आना जरूर है जी। कल लेंस मेकर फार्मूला खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। और लेंस मेकर फार्मूले के लिए आपको आना ही पड़ेगा, वरना समझ में ही नहीं आएगा। कोई नहीं है पेपर सर हमारा। ये आपस में जो भी करना करो, पेपर हो या ना हो। सबको समझ आ गई बात ये? सब ओके सर। ठीक है जी। कल रात को क्लास कितने बजे भाई? 9:15। 9:15 बजे ग्रुप पे भी डाल देता हूँ, 9:15 पे क्लास है, तो हमने टाइम से आना है, क्योंकि मैं कल सारे केस खत्म करा दूंगा ये वाले भी।
एक केस और कराऊंगा, बाकी सारे केस खत्म करके मैं लेंस मेकर फार्मूला का ड्राइव करा दूंगा आप लोगों को जी। ठीक है भाई, ठीक है जी, संगीता की जय हो। बाकी मिलते हैं कल रात को 9:15 बजे। टिल देन बाय बाय। हेलो सर, एक मिनट रुकना। हाँ बेटा बोलो। सर वो मेरा परसों मंडे को पेपर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपने कहा था कराओगे वेव वाला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटा मार लो बेटा, इसमें टॉपिक बता दूंगा, रिटा मार लो उसका। ठीक है ठीक है सर, फिर बता दो कल 15-20 मिनट बता देना थोड़ा बहुत। 15-20 मिनट कल बेटा रिटा बता दूंगा कौन सा मैं रिटा मार रही है। ठीक है ना, क्लास में बता दूंगा वो मैं, तो कल मैं घर पे नहीं हूँ और कहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है सर, ठीक है। चलो ठीक है, ओके बाय, Thank you, sir. वेलकम।